अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ और लज़्ज़त मसालों के ताउन से पेश किए जा रहे प्रोग्राम दिन भर में हम देश दुनिया के कुछ बड़े मामलात पर नज़र रखते हैं। और आज दिन भर में हम सबसे पहले दुनिया की नहीं, दुनिया के ही लगभग बड़े मामले से नज़र रखे हुए हैं। और ये मामला जम्मू कश्मीर के खित्ते राजौरी के बुदल के बड़ाल गाँव से है। अमवात हुई हैं। अमवात के बाद पूरा सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पूरी सरकारी मशीनरी जो है वो यहाँ पे आ पहुँची है। सारे मामलात को देखने की कोशिश की गई, लोगों के टेस्ट किए गए, लेकिन राजौरी ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान असम्बली आज मामला में लेके मीडिया के सामने आए। बाज़ाब्ता तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इल्ज़ाम आयद किया गया कि 2 टायर वाला जो सिस्टम है यहाँ पे, 2 टायर सिक्योरिटी नहीं, सरकार की बात कर रहा हूँ, 2 टायर सरकार जो है, इस सरकार में सब कुछ करारा नहीं हो रहा है, सब कुछ धीमा धीमा हो रहा है। और इन मेंबरान असम्बली ने आज बताया कि अगर यही हालात रहे तो वो किसी भी नतीजे तक नहीं पहुँचे। जावेद इकबाल चौधरी MLA राया बुदल जो यहाँ के मुकामी MLA, परसों ने हमारे साथ एक प्रोग्राम के दौरान भी इस बात का इंकशाफ किया था और बताया था कि ये है मुजफ्फर जान, आप दूसरे MLA को भी देख रहे हैं और ये भी आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस मुजफ्फर अहमद खान साहब हैं, वकील साहब हैं, ये भी हैं, और जावेद इकबाल चौधरी। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस 2 टायर सिस्टम सरकार का जो इसमें फंस के रह गई आवाम, और 2 टायर सिस्टम में लोगों को राहत जो है बड़ाल के लोगों के साथ भी सरकार 2 टायर सिस्टम में फंसा के रखी है। जरा MLA साहिबान को सुनते हैं और उसके बाद आगे की बात करेंगे। इस ड्यूल पावर सिस्टम की वजह से ही ये सारा सिस्टम जो है खराब है, क्योंकि अगर ये ड्यूल पावर सिस्टम ना होता, हमें एयर एम्बुलेंस अगर पहले वक्त पे मिल गई होती, जो 12 मासूम बच्चों की जान शायद हम बचा पाते। इसीलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की है कि राजौरी पुंछ को प्रायोरिटी दिया जाए, इसको प्रायोरिटी बनाया जाए, क्योंकि ये हादसा अगर कठुआ में हुआ होता, जम्मू में हुआ होता, सांबा में हुआ होता तो शायद वहाँ इंतजाम अलग होते। मैं एक लेजिस्लेचर हूँ और मैं 3 दिन 4 दिन मैंने हर एक दरवाज़ा खटखटाया है कि इनका अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए। जो पेशेंट बड़ाल से लाए गए हैं इनको PGI चंडीगढ़ लेके जाना चाहिए, इनको एम्स में लेके जाना चाहिए, लेकिन इस ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो हमारी ये अपील है कि कोई एक अथॉरिटी हो, किसी एक के पास पावर हो, सेंट्रलाइज्ड पावर हो, जहाँ जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, क्योंकि यहाँ आप एक ऑफिसर को फ़ोन करो, वो दूसरे पे लगाता है, दूसरा तीसरे पे लगाता है, तीसरा चौथे पे लगाता है। इससे अनार्किस्ट माहौल जो है मैं समझता हूँ कि यूटी में बना हुआ है और इसके ऊपर चर्चा करने की, सोचने की बड़ी संजीदगी से ज़रूरत है। ड्यूल पावर सिस्टम है, इस ड्यूल पावर सिस्टम की वजह से जावेद इकबाल चौधरी बुदल के MLA पुंछ राजौरी का बुदल का की कॉन्स्टिट्यूंसी और वहाँ के MLA सरकार के इस डबल टायर में फंसे हुए हैं। परसों रात देर गए भी हमने इनकी सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस देखे जिनमें ये अफसरान को चिल्ला रहे थे कि मेरे लोग मर रहे हैं, मेरी मुसीबत यहाँ पे आई है, आइए करिएगा। लेकिन बताया जाता है कि तब भी ये सब कुछ नहीं हुआ और आज भी यही कहा जाता है कुछ ना कुछ मामला है। लेकिन इसी मामले के पस मंज़र में सवाल सबसे बड़ा यही है कि इन पेशेंट्स का कर्सू PGI चंडीगढ़ लिया गया तो इलाज हो गया, एम्स की बात भी करें, वहाँ पे एजाज को लाया, PGI चंडीगढ़ लिया गया तो कहीं ट्रीटमेंट उनका हुआ, वो से ठीक हो गए। लेकिन क्या कश्मीर में हमारा मेडिकल सिस्टम जो है इतना कमज़ोर है कि यहाँ उनका इलाज नहीं हो सका? यहाँ 17 लोगों की मौत वाक़ा हुई और 17 के बाद जो लोग ज़ख्मी हुए जिन्हें चंडीगढ़ या बाकी जो हॉस्पिटल पहुँचाया गया, क्या पहले सरकार के पास उस तरह का सेटअप नहीं था जो बाद में खड़ा किया गया? ये हमारे मेडिकल सिस्टम पे सवाल है। हमारे डॉक्टर्स दुनिया भर में जाने जाते हैं, दुनिया में बताया जाता है कि हार्ट का जो सबसे बड़ा डॉक्टर है उसका ताल्लुक भी कहीं न कहीं कनेक्शन उसका जम्मू कश्मीर से है और कश्मीर वैली से है। अब दुनिया में अपना डंका मनवाने वाले डॉक्टर साहिबान क्या जम्मू कश्मीर के राजौरी के इस खित्ते में नाकाम या फेल हो चुके हैं, जो अब पेशेंट्स को चंडीगढ़ लिया गया और वहाँ पर उनका सही इलाज हुआ? क्या हमारे पास सिस्टम में वो सब कुछ नहीं था जिनकी जहाँ पर ज़रूरत थी? यहाँ पे जो सारे टेस्ट थे ये नहीं थे? ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल को लेके पुंछ राजौरी का मामला जो है बराबर बवाल बना हुआ है। लेकिन अब हम ज़रा दूसरे मुद्दे पर चलते हैं। तस्वीर दिखाइएगा ट्रेन टू कश्मीर की।
आप एक तस्वीर दिखाइएगा, आज गाड़ी चली पटरी पे और ये पटरी थी जम्मू से लेके कटरा से लेके कश्मीर तक की पटरी। और इस तस्वीर में आप देख रहे हैं ये ट्रेन चल रही है और ये वो ट्रेन है जिसे वंदे भारत कहते हैं। वंदे भारत पिछले 2 साल से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चलती रहती है और कश्मीर जम्मू तक भी वंदे भारत की ट्रेन आती है। सीटर ट्रेन है और उस वंदे भारत सीटर ट्रेन में 4 से 5 घंटे का मसाफा जो है दिल्ली से जम्मू की बन जाती है। और अब यही वंदे भारत ट्रेन जो है इसमें चलेगी, कश्मीर में भी चलेगी, लेकिन थोड़ी सी बीच में बीच में कोई मामला ज़रूर अटका रहेगा। नून में नुक्ता तो रहेगा ही रहेगा और नून में नुक्ता जम्मू श्रीनगर के हाईवे पे या पटरी पे चलते हुए आपको कटरा का स्टेशन रहेगा। दिल्ली से वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी, कटरा के स्टेशन पर पहुंचेगी, वहां रुकेगी और फिर वहां पैसेंजर्स को बाहर निकाला जाएगा, उनका सामान निकाला जाएगा और अगली दूसरी पटरी पे एक और ट्रेन बैठी होगी, उसका नाम भी वंदे भारत ही होगा। नाम उसका वंदे भारत होगा लेकिन वो डब्बा दूसरा होगा। तो एक डब्बे से उतर के दूसरे डब्बे में बैठना है और जो दिल्ली से डब्बा आया होगा वो वहीं तक रुकेगा, उसके आगे कश्मीर के लिए जो डब्बा होगा वो दूसरा होगा। तो यूं डब्बे से डब्बा खाली डब्बा हो जाते हुए कश्मीर में आने वाले टूरिस्ट को, कश्मीर से जाने वाले टूरिस्ट को, कश्मीर आने वाले आम कश्मीरी को, कश्मीर आने वाले आम सयाह को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस हवाले से आज श्रीनगर में एक ट्रायल रन हुआ इस ट्रेन का। हमारे साथी फैसल इस ट्रायल रन में मौजूद थे। उन्होंने पटरी का ट्रेन को अंदर से भी देखा, बाहर से भी देखा और आज जब हमसे बात कर रहे थे बड़े खुश हो रहे थे। आप ज़रा दिखाइएगा आज किस तरह से हमारे साथी फैसल खुश नज़र आ रहे थे इस पटरी पे इस ट्रेन के चलने के। इस ट्रैक को बनाने के लिए और इस ट्रेन को यहाँ पहुँचाने के लिए और बहुत अच्छा लग रहा है। ये ट्रेन जो है ख़ास इस कश्मीर घाटी के जो विंटर सिस्टम होता है उसको देखते हुए हर चीज़ की सुविधा दी गई है। इसमें पैसेंजर के लिए हर फैसिलिटी का ध्यान रखा गया है। बहुत फ़ायदा होगा सर, समय की बचत रहेगी, कम टाइम लगेगा इसमें। बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि आज टाइम की बहुत बचत होगी। कश्मीर से बड़गांव तक आने में पहले टाइम बड़ा लगता था बाई रोड, अब आपको 3 साढ़े 3 घंटे में कटरा से बड़गांव तक आराम से सफ़र कर सकते हैं। क्या कुछ खास बात है इस ट्रेन में? इस ट्रेन में सारी सुविधाओं से लैस है। ये ट्रेन आपको हर चीज़ का अरेंजमेंट किया गया है, पैसेंजर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। कंफर्टेबल है एकदम बिल्कुल। इसमें यहाँ के मौसम के हिसाब से माइनस टेम्परेचर में भी ये गाड़ी को डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि माइनस टेम्परेचर होने पर भी ये गाड़ी यहाँ स्मूथली काम करेगी। देखिए, आज वंदे भारत रेक का जो ट्रायल हुआ है, इट हैज़ हैपेंड बिटवीन कटरा एंड श्रीनगर एंड द ट्रेन विल गो टू बडगाम, जिसमें हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं। दिस रेक इज़ रेक 80। इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद फैसिलिटीज़ टू डील विद द माउंटेनस एंड स्नोवी कंडीशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो आज इसका हमने एक ट्रायल किया। देखिए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है कि कश्मीर को कनेक्ट किया जाए ऑल वेदर फैसिलिटी से टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट अगर देखा जाए उस कॉन्टेक्स्ट में। एक इंडिजिनियसली मेड रेक, मेड इन इंडिया का जो स्लोगन है हमारा, एन इंडिजिनियसली मेड रेक हैज़ कम टू कश्मीर वैली टुडे, अ सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेट। देखिए, अभी ट्रायल्स हो रहे हैं। All these formalities, these plans will be formalized and will be communicated. ट्रेन टू कश्मीर, ट्रेन टू बडगाम, ट्रेन टू बारामूला, ट्रेन टू श्रीनगर। अभी ट्रेन है आज। कल अंदाज़ा था कि बताया जाता था कि वज़ीर आज़म कल जम्मू कश्मीर में इस हवाले से बड़ा ऐलान कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो लास्ट रात 8 बजे तक हमारे पास जो अपडेट आया है उसमें सरकारी वर्शन में ऐसी कोई बात नहीं है। देखना होगा कि कल वज़ीर आज़म इस हवाले से लाल किले की फसील से दिल्ली और दिल को जोड़ने की जब बात करेंगे तो क्या ट्रेन के हवाले से कोई बात होगी, इस हवाले से सबको उम्मीद है। लेकिन एक और उम्मीद बडगाम वालों को थी और वो थी कि उमर अब्दुल्ला उनके चीफ मिनिस्टर होंगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला जब जीते तो फिर उनके 2 सीटों से जीते, बडगाम से जीते और गांदरबल से जीते। लेकिन बडगाम वालों के लिए उन्होंने बाद में अपनी सीट को खाली करते हुए गांदरबल को ही अपने खाते में दर्ज किया और उसके बाद सियासी हलकों में बड़ी हलचल मची हुई थी।
अपने अपने तरीके से इस सब पे तबसरे किए जाते थे। और फिर बड़ा मामला आगा का था। आगा रूहुल्लाह का जो एमपी है, उनका प्रोटेस्ट करना, उनका सब मामला, उस पर भी लोग शक शुबात अपने अपना तजिया सब कुछ करने लगे। लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी आज बडगाम पहुंचे और आगा रूहुल्लाह की रिहाइशगाह पर भी गए। आगा रूहुल्लाह की रिहाइशगाह पर पहुंचने के दौरान उन्होंने वहां पे आगा फैमिली से बात भी की और मुकामी लोग जो हैं, अवामी वफूद जो हैं, उनसे भी बात की। अवाम के कुछ मामला थे वो भी यहाँ पे डिस्कस किए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की टॉप लीडरशिप में अली मोहम्मद डार, नासिर असलम वानी, सुरेंद्र चौधरी, उसके साथ साथ खुद आगा रूहुल्लाह भी बडगाम में मौजूद उनके साथ थे और यहाँ सब मामला पे बात तो हुई। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो क्या हुई, ज़रा सुरेंद्र चौधरी से जब सवाल जवाब हुए तो उन सवाल जवाब में आगा रूहुल्लाह के हवाले से भी पूछा गया। सियासी हलके बता रहे हैं कि एक तरह से जो आगा रूहुल्लाह के हवाले से बाज़ार में ख़बरें गश्ते हैं, बाज़ार में बताया जाता है, बाज़ार में सब कुछ किया जाता है, एक उस हवाले से एक एटमॉस्फेयर को न्यूट्रल करने की कोशिश की गई थी। और दूसरा माना जा रहा है कि असम्बली का जो मिड इलेक्शन से आए, यहाँ पे दोबारा जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उमरुद्दुल्लाह की सीट खाली करने के बाद, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस खल के बता रहे हैं कि नासिर असलम वानी को मैदान में उतारा जाएगा। और नासिर असलम वानी के मैदान में उतारे जाने के लिए रास्ता हमवार करने के हवाले से आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी बडगाम गए हुए थे और उनने यहाँ पे बात भी की। मेरी सबसे बड़ी तो खुशनसीबी है कि मुझे आगा साहब के घर में आने का मौका मिला और पहली दफ़ा आया, और क्योंकि ये खाली एक पॉलिटिकल लीडर नहीं, एक रिलीजियस गुरु भी हैं, तो मेरी खुशनसीबी है मैं वहाँ आया हूँ। दूसरी बात जहाँ तक ताल्लुक है कि बड़ी दुख की बात है कि आगा साहब की अगर लीडरशिप अलग की जाए और एज ए रिलीजियस गुरु देखा जाए, तो अगर इन्होंने कोई डिमांड रखी थी माजी की सरकारों के आगे तो वो पूरी होनी चाहिए थी, तो लिहाजा उन्होंने नहीं की तो कोई बात नहीं। लेकिन आज हम यहाँ लोगों को वादा करके जा रहे हैं और आगा साहब ने जो डिमांड रखी उस रोड की वाइडनिंग की, बहुत जल्दी उसका आपको काम देखेगा। डीपीआर बनाने के लिए हमने आगा साहब ने कह दिया है चीफ इंजीनियर को, तो लिहाजा बहुत जल्दी ये रोड आपको दिखेगी। हम देखेंगे बडगाम सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहा जाता है कि कोई नया चेहरा होगा। इस वक्त इलेक्शन का कोई क्वेश्चन मेरे भाई आगा साहब के घर में आए हैं, मिलने आए हैं, चाय पीने आए हैं, उसी पे बात करिए। बात पूछी गई, जवाब नहीं मिला, क्योंकि बात काटी तो आगा रूहुल्लाह ने ही और सुरेंद्र चौधरी, जिनने ज़्यादा कुछ तो ना बताया। और कहने वाले कहते हैं बात तो कुछ है जिसकी पर्दादारी की जाएगी, आखिर क्या है ये अभी मालूम नहीं, सिर्फ अंदाजे ही किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ मालूम परसों हुआ, कल की बात है, जब जम्मू कश्मीर के मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने जेपीसी की मीटिंग में जेपीसी के चेयरमैन के साथ मीटिंग की और उसमें जम्मू कश्मीर के कुछ उल्मा जो थे उनके हमरा मौजूद रहे। इनमें आगा साहब जो बडगाम में उनके साथ साथ कुछ और जो है मजहबी शख्सियात भी थी और मामला था वक़्फ़ तरमीमी बिल का। लेकिन उसी वक़्फ़ तरमीमी बिल के पस मंज़र में बहुत से लोग अपनी अपनी राय ज़नी भी कर रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि यख पिघलने वाला है और उस यख में आगे का अल्लाह अमल जो है वो तैयार किया जा रहा है। और जिस तरह से कुछ और मामला देखने को मिल रहे हैं, ये भी एक मामला उसी तरह है। वो कुछ और मामला जो हैं बहुत से लोग जानते हैं और ये उसकी है। लेकिन इसके पस मंज़र में पहली बार बीजेपी ने भी मीरवाइज के कल की इस मीटिंग की सताइश की है। और बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट संजय जायसवाल ने बताया कि मीरवाइज की माजी की सियासी अलहदगी पसंदी की सियासत और उसके बावजूद उन्होंने पार्लिमानी कमेटी के सामने पेश होकर जमहूरी अमल में हिस्सा लिया। और बीजेपी के दूसरे लीडर ने भी आज अपने बयानात में बताया कि वो मीरवाइज का बातचीत या इस तरह के मामलात में शमूलियत पर खैर मकदम करते हैं और ये जमहूरियत के लिए एक बेमिसाल कदम है, एक अच्छी अलामत है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में किसी को भी अलहदगी पसंद कहना मुनासिब नहीं। जब वो पार्लिमानी अमल का हिस्सा हैं तो फिर अलहदगी पसंद कहाँ से, ये उनका मामला था। लेकिन इधर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी ने भी बीजेपी मीरवाइज की जेपीसी मीटिंग में शिरकत करने के फैसले को खुश आइंद करार देते हुए बताया कि मीरवाइज का उठाया गया कदम काबिल सताइश है और हर मसला बातचीत के ज़रिए हल किया जाता है। श्रीनगर में पार्टी के तर्जुमान मुंतज़िर मोहिद्दीन ने आज जब मीडिया से बात की तो बताया कि ऐसा कदम बहादुर ही उठा सकते हैं।
और इसमें मुंतज़िर महिदीन जो अपनी पार्टी के लीडर हैं, किसी वजह से हम उनका साउंड बाइट जो है वो नहीं चला सकें। चलिए इस मुंतज़िर महिदीन का साउंड बाइट ज़रा सुन लीजिएगा, क्या बता रहे थे। मीरवाइज डॉक्टर उमर फारूक साहब के वहाँ के जाने को, डिपुटेशन वहाँ ले जाने को बिल्कुल अच्छी नज़र से देखती है, इस चीज़ का खैर मकदम करती है। ये खुशाइंदा कदम है कि बहुत ज़मानों के बाद, बल्कि कई दहाइयों के बाद मरकज़ी सरकार और जम्मू कश्मीर के मजहबी और सियासी रहनुमाओं के दरमियान तबादला ख्याल हो रहा है एक अहम मुद्दे पे, खासकर जो मुस्लिम कम्युनिटी को पर्टेन करता है। तो मीर भाई साहब के इस फैसले की हम सिर्फ सराहना करते हैं, इसकी तायीद करते हैं, बल्कि हम मुकम्मल इसका ताउन देते हैं, हम खुशामदीद कहते हैं। और जो मीर भाई साहब ने ये कदम उठाया, जो उनके साथ बाकी मजहबी और सियासी रहनुमा है, उनको भी हम दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का मामला है। खुशाइन कदम मुंतज़िर महिदीन बता रहे थे। एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे। दिन भर आप तक पहुंचा रहे हैं लज़्ज़त मसाले, और लज़्ज़त मसालों की ताउन से पेश किए जा रहे दिन भर में एक छोटा सा तजारती वक्फा। इस हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। खुशामदीद आपका तजारती वक्फे के बाद। और तजारती वक्फे के बाद आपको नाज़रीन बताते चले अफसोसनाक खबर। कल शाम का वाक़ा है बांडीपुरा, रात देर गए का वाक़ा बांडीपुरा के सोनावारी के इलाके में। और सोनावारी ये दो सोनावारी है जो बांडीपुरा के ऊपरी इलाके में है, और यहाँ पे एक गैर रियासती खातून जो है आग की एक हौलनाक वाक़े में, अफसोसनाक वाक़े में जान बहक हुई है, जबकि उनका शौहर जो है वो शदीद तौर पे ज़ख्मी हुआ है। बताया जाता है कि ये मियाँ बीवी अपने घर में मौजूद थे कि अचानक आग नमूदार हुई, जिससे वो शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए। इस खातून को अस्पताल पहुँचाया तो गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया, जबकि उनके शौहर की हालत जो है वो भी ख़तरे में ही बताई जाती है। और ये बांडीपुरा में वाक़ा पेश आया। सोनावारी बांडीपुरा का इलाका है जहाँ बीकन के हेडक्वार्टर के में ये वाक़ा पेश आया है। इधर आज की बात करें तो आज वोटर डे था, और वोटर डे के हवाले से आज जम्मू कश्मीर में क्या मुल्क में तकरीबात हुई। जम्मू कश्मीर का साउथ हो, नॉर्थ हो, श्रीनगर हो, बांडीपुरा हो, अनंतनाग हो, बारामूला हो, हर जगह पे आज तकरीबात थी और आज जोश खरोश से वोट और वोटर डे की इफादियत बयान की जा रही थी। श्रीनगर के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में भी आज तकरीब मुनक़्क़द हुई, जहाँ पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय बदूरी मेहमान खसूसी तौर पर मौजूद थे, जबकि ज़िला तरक्याती कमिश्नर बिलाल मोहद्दीन भट्ट भी यहाँ मौजूद थे। और यहाँ तलबा भी मौजूद थे, और यहाँ आम लोगों के साथ साथ तलबा में वोट की अहमियत बताई गई, और बाद में तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। यहाँ डिविजनल कमिश्नर ने
वोट की अहमियत जताते हुए बताया कि हालिया असम्बली इंतखाबात में लोगों ने वोट की अहमियत को समझकर अपने वोट का इस्तेमाल किया और ये उम्मीद अफजा भी है। वोटर्स डे आपको पता है कि हम जब लास्ट टाइम थे तो हमारे यहाँ जनरल इलेक्शन, पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो है दोनों जो है होने वाले थे। लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, जिसकी सराहना वर्ल्ड ओवर जो है उसकी की गई। माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी उसको फिर अवार्ड से और उसको जो नवाजा है, इसमें सभी का सब बधाई के पात्र है। अगर मैं इलेक्शन मशीनरी को देखूँ, DO, ERO, AERO, BLO, BLA तक, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इसमें उतनी ही हकदार है बधाई की, क्योंकि उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा, फ्री एंड फेयर तरीके से लड़ा गया और कहीं भी रीपोलिंग का कहीं इंस्टेंस नहीं आया। इसमें बधाई के पात्र जो मेन है फिर उस हिसाब से तो जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, और मैं हृदय की गहराई से सबका धन्यवाद देता हूं और उम्मीद है कि ये प्रोसेस जो आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा और आगे जब भी कभी इलेक्शन आएंगे तो उस सब में सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। नाज़रीन, अब ज़रा कल की बात करें। कल के हवाले से आज के मामला जम्मू से लेकर कश्मीर तक सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया था और इसी हाई अलर्ट में जगह जगह नाके भी लगाए जा रहे थे। ये तस्वीर जम्मू के, क्योंकि जम्मू के बॉर्डर के इलाके से आज सुबह खबर आई कि कुछ मामला हुआ है लाइन ऑफ बॉर्डर के आसपास के इलाकों में, और जम्मू में भी तकरीबात के हवाले से आज सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया था। जम्मू में यौम जमहूरिया की कल सबसे बड़ी तकरीब मौलाना आज़ाद स्टेडियम में होगी, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा परचम कुशाई की रस्म अंजाम देंगे। ताहम जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला पहली बार ऐसी तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक होंगे। श्रीनगर में भी तकरीब होगी। श्रीनगर में सबसे बड़ी तकरीब जो है कश्मीर वैली में, वो श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में होगी, जहाँ पे नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी परचम कुशाई करेंगे, परेड पर सलामी लेंगे। और यहाँ इसी सारी सूरत के पेश नज़र आज वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में या कहेंगे हसास इलाकों में सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस का कड़ा पहरा बिठाने जाने का सिलसिला देखने को मिला। आज लाल चौक और आसपास के इलाकों में भी गाड़ियों पे मशकूक अफराद के हवाले से नज़र रखी जा रही थी, शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे थे। और श्रीनगर से वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज सूरत जो है वो इसी तरह से देखने को मिल रही थी। नाज़रीन, आपको बताते चले, आप देख रहे थे दिन भर। आज है 25, कल है 26 जनवरी 2025 और 26 जनवरी 2025 को हम यौम जमहूरिया मनाएंगे। और यौम जमहूरिया के हवाले से अपने सभी नाज़रीन को जमहूरियत का यह बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी रिपब्लिक डे। अल्लाह हाफ़िज़।